बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक का डिज़ाइन शेयर करूँगी जो कि सिंपल भी होगा और ब्रांडेड स्टाइल भी होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्ती का डिज़ाइन मैंने बनाया है और यहाँ पर ये देखें इस तरीके से इसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। लेकिन इसकी गले की डिज़ाइनिंग की वीडियो मैंने सेपरेट बनाई है। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग पूरी देखिएगा। ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एक काम करना है, लेस आपने जो भी लगानी हो आपका तरीक़ेकार उसका यही होगा। अब यहाँ पर मैंने जो लेस लगानी है उसको डबल करके लगाना है ना इस तरह। तो इसकी टोटल हमने चौड़ाई देख लेनी है। चौड़ाई हमने वो देखनी है जो साइड हमारी नज़र आएगी, यानी जो इसकी किनारी वाली साइड होती है उसको नहीं लेना है हमने। यहाँ पर देखें आधा इंच और 1 पॉइंट मेरे पास टोटल चौड़ाई बन रही है दोनों लेसेस को मिलाकर। जो साइड हमारी नज़र आएगी दोनों किनारियों की साइड को इसको हटाकर, ठीक है, यानी इसकी फ्लावर्स की हाफ इंच 1 पॉइंट। अब इस हाफ इंच 1 पॉइंट का जितना भी हाफ होगा वो हमने रखना होगा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पेस्टिंग पेपर लिया है डबल करके, ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई रख रही हूँ मैं पौने 4 तकरीबन 4 इंच मैं इसकी विड्थ रख रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो 3 इंच, सवा 3 इंच, साढ़े 3 इंच या पौने 4 इंच तक आप ले सकते हैं जितनी आपने रखनी हो। 4 इंच इसकी चौड़ाई रख रही हूँ और 18 इंच जो है वो मैं इसकी लेंथ है मेरे पास। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने एक निशान लगाना है, इस तरह से लॉन्ग वी लेकर आना है। आप इस लेस से चौड़ी लेस लगाएँगे तो ये नेक का डिज़ाइन और खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पर देखें 11 इंच तक ना मैंने इसको लंबाई में ना इस तरह से वी लेकर आई हूँ मैं, ठीक है। अब हाफ इंच 1 पॉइंट का जितना भी मेरे पास पॉइंट्स बनते हैं जैसे, तो फिर उन पॉइंट्स का हाफ पॉइंट मुझे लेने हैं। ये देखें इस तरह से सबसे पहले नीचे से हमने हाफ इंच ऊपर एक निशान लगा लेना है क्योंकि वो हमारी एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर वाली साइड होगी। और उसके बाद आपकी लेस जितनी भी चौड़ी हो ना उसका हाफ लेकर आप इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा अगर आपकी लेस ज़्यादा चौड़ी होगी तो ये नेक डिज़ाइन और खूबसूरत लगेगा। मैंने आपको दोबारा बताया, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको अब चौड़ी लेस के ऊपर भी आपको बनाना बताऊँगी, थोड़ी-सी डिफरेंट तरीका हम उसमें कुछ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मैं इसको नेक को डीप रखूँगी ना, वैसे जो हमने जिसको जितना विज़िबल रखना है तो वो मैं इसको 6 इंच डीप रखूँगी, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से हम हाफ इंच बाहर की तरफ से लगाकर पहले सिंपल कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो हम लोग एक्स्ट्रा रखते हैं वो, और उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही कि 11 इंच मैंने इसको यहाँ से लॉन्ग रखा है। आप इससे भी ज़्यादा लॉन्ग रख सकते हैं, अगर आप इतनी भी लेस लगा रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा भी लॉन्ग रख सकते हैं, अगर इतना चाहें आप, जितना आपको अच्छा लगे। तो ये देखें अब यहाँ पर क्योंकि मैंने इसकी कुर्ती की ना ऑलरेडी काफ़ी डिज़ाइनिंग की है, तो फिर मैंने इसलिए इसको कम डीप रखा था, कम इसको ज़्यादा हेवी डिज़ाइनिंग नहीं दी। अब जिस नेक के ऊपर मैं आपको हेवी डिज़ाइनिंग देकर बताऊँगी तो वहाँ पर फिर मैं कुर्ती की डिज़ाइनिंग कम कर दूँगी। अब यहाँ पर देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और उसके बाद मैंने जितना हाफ इंच एक्स्ट्रा बाहर रखा और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन करके फिर मैंने उसको सिलाई लगा ली, ठीक है। और जहाँ पे राउंड शेप आ रही थी वहाँ पे मैंने छोटे-छोटे कट्स लगा दिए थे। अब इसको कुर्ती की सीधी साइड के ऊपर हम रखेंगे, ये देखें इस तरीके से जैसे हम गले का डिज़ाइन बनाते हैं। ये देखें इस तरह से सेंटर से हमने लोगों ने मिला लेना है इसकी क्रीज़ को और फिर पिन अप मैंने किया है क्योंकि ये लॉन्ग नेक बनाया ना मैंने इसलिए। और उसके बाद फिर इसकी बुकरम के बिल्कुल साथ-साथ अंदर वाली सिलाई साइड के ऊपर हम सिलाई लगाएँगे। बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए। अब ये देखें यहाँ पर इस तरह से हमने सिलाई लगा ली, एक साइड से शुरू की थी, दूसरी साइड पे इसको एंड कर दिया। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, हाफ इंच से थोड़ा कम फैब्रिक हम एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बाकी सब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से तो हमारे पास इतना ही फैब्रिक है, तो हम इसको सीधा लेके चले जाएँगे और हल्का-हल्का सा फैब्रिक हम बस यहाँ से कट करेंगे। और उसके बाद ये वाली साइड के ऊपर हम कॉर्नर्स पे इस तरह से कट्स लगा लेंगे ताकि फोल्डिंग में कोई झोल ना आए, बस कट जो है वो सिलाई पे ना आए। और यहाँ पे जो हल्की-हल्की सी राउंड शेप थी इस जगह के ऊपर भी मैंने छोटे-छोटे कट्स लगा लिए कि यहाँ पे भी झोल ना आए। अब इसको हम इस तरह से उल्टी साइड के ऊपर पलट देंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये देखें मैंने इस तरह से इसको आयरन कर लिया है। ये देखें इस तरह से, तो ये ऊपर वाली साइड से भी फिनिशिंग के साथ नेक तैयार हो गया है। अगर आप इसको डायरेक्ट इस तरह से पेस्टिंग पेपर को कट करके नहीं लगाते, डायरेक्ट हम सिंपल फैब्रिक को फोल्ड करके और अंदर की तरफ हाफ हाफ इंच आयरन कर देते हैं, तो फिर हमारी ऊपर वाली साइड जो नेक की होती है ना, नीचे तो हमें फैब्रिक लग जाएगा, जो हमारा जहाँ तक गला नज़र आता है तो वहाँ से फिर धागे निकलते हुए नज़र आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर इसीलिए आप पेस्टिंग पेपर पे फ़ोल्ड करके ये लगाइएगा तो ज़्यादा फिनिशिंग से बनेगा। यहाँ पर उल्टी साइड के ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा बस मैंने ग्लू लगा दिया है और ग्लू लगाने के बाद इस तरह से लेस लगा रही हूँ। यहाँ से लेस को कट कर दूँगी आधा इंच बढ़ाकर। और इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, एक जैसे जो फूल हैं वो एक दूसरे के सामने आने चाहिए। चाहे आपको नीचे वाली साइड से देखें आप लेस मैंने एक्स्ट्रा रखी है, ये देखें, क्योंकि फ्लावर एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने उस तरह से इसको जो है वो शेप दी है। अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा होगा लेस उसको कट कर देंगे और अच्छे से हमने इसको बस थोड़ा-थोड़ा ग्लू लगाना है, भर के नहीं लगाना, क्योंकि हमें बस सिर्फ थोड़ा-सा ये करना है कि लेस हमारी थोड़ी-सी सेट हो जाए। उसके बाद हम इस लेस के ऊपर ना आयरन करेंगे ताकि ये और अच्छे से जम जाए।
ग्लू इसको जो है वो जब भी आप ग्लू लगाएँ कोई किसी भी चीज़ के ऊपर तो उसको आयरन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको आयरन कर दिया है, तो ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके ना अंदर वाला फैब्रिक तैयार करेंगे। अब उस फैब्रिक की हमने तैयार करने से पहले क्या करना है कि ये देखें आपको मुझे रखना है यहाँ से ना 6.5 इंच रखूँगी मैं इसको डीप। 6 इंच थोड़ा कम होता है क्योंकि ऊपर से हाफ इंच हमारा जाएगा और फिर वी नेक बना रही हूँ तो मैंने इसको फिर 6.5 इंच को डीप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से चौड़ाई आपने देखनी है कितनी बन रही है, तो मेरे पास बन रही है 6.5 इंच डीप रखने के बाद 3.5 इंच, क्योंकि यहाँ तक हमने उस हिसाब से अब हमें पट्टी तैयार करनी है। तो अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और 11 इंच मेरे पास लॉन्ग आ रहा है नीचे से, तो हमने उससे लंबी ज़ाहिर है एक्स्ट्रा लंबी थोड़ी-सी पट्टी तैयार करनी है ताकि नीचे भी हमारे मार्जिन में जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब 6.5 इंच मैंने एक फैब्रिक लिया है चौड़ा और 13.5 इंच मैंने इसको लिया है लंबा। जब ये तैयार कर लूँगी तो तैयार करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में कट कर देंगे। तो ये देखें अब इसको मैंने सेंटर किया है, सेंटर करने के बाद इसको मैं पिंटेक्स की शक्ल दूँगी। यहाँ पर मैंने इसकी कुर्ती के डिज़ाइन में भी पिंटेक्स डाली हैं, इसकी स्लीव्स भी बहुत कोई हसीन बनाई हैं, उसमें भी पिंटेक्स डाली हैं। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इसके सेंटर में भी पिंटेक्स की डाली है, क्योंकि ये नेक आजकल काफ़ी ब्रांड्स के ऊपर इन है, तो इसमें पिंटेक्स वाले ही ज़्यादा हर तरह से अलग-अलग शेप में आप पिंटेक्स डाल सकते हैं। तो ये देखें मैंने पिंटेक्स डाल दी हैं और पिंटेक्स डालने के बाद ये देखें इस तरह से तकरीबन 1-1 इंच बाहर की साइड के ऊपर फैब्रिक है, हाफ इंच। और उसके बाद अब क्या करना है हमने इसको अच्छे से ना इसका सेंटर करना है। सबसे पहले मैंने सेंटर की पिंटेक्स लगाई थी ना, तो इसी तरह से अब हमने सेंटर करना है। मैंने आपको दिखाया था 3.5 इंच टोटल उसकी चौड़ाई थी, तो उसका हाफ बनता है 2.25 इंच। तो यहाँ से 2.25 इंच हमने पहले निशान और उसके बाद फिर हाफ इंच बाहर की तरफ दोबारा बढ़ाया है। तो ये हो गया तकरीबन मैंने 2.25 इंच इस तरह से निशान लगा लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लंबाई उसकी 11 इंच थी, तो ये देखें हमने उसको 1 इंच बढ़ानी है, ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पर मैं क्योंकि मुझे फैब्रिक के ना अंदर करके अभी सिलाई भी लगानी है, तो मैंने इसे थोड़ी और बढ़ाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। अच्छा उसमें पिंटेक्स डालने के बाद अच्छे से आयरन करने के बाद मैंने यहाँ पर ज़ीरो की बुकरम लगा दी थी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसके बिल्कुल बराबर हमने ये देखें इस तरह से इसको कटिंग करना है। बाद में पहले हम सिलाई लगा लेंगे थोड़ा-थोड़ा सा फैब्रिक लेते हुए। सिर्फ हमने जो सबसे नीचे वाली साइड होगी ना यहाँ से सिलाई नहीं लगानी, बाकी पूरी ऊपर से लेकर हमने दोनों साइड्स के ऊपर और ऊपर वाली साइड के ऊपर भी सिलाई लगानी है, ठीक है। इसकी भी राउंड वाली साइड्स के ऊपर हम इस तरह से छोटे-छोटे कट्स दे लेंगे और जिस साइड पे हमने खोल के रखा है फैब्रिक को, यहाँ से ना हम इसको इस तरह से ही देखें पलट देंगे और पलटने के बाद अच्छे से हमने इसकी इस तरह से नोकें बना लेनी है या अच्छे से ये, फिर उसके बाद इस पे आयरन कर लेना है। तो ये देखें आयरन हो गया है। उसके बाद अब यहाँ से जो मैंने खोल के रखा था इसको भी मैं सिक्योर कर दूँगी सिलाई की मदद से। ये देखें हाफ इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी और एक सिलाई लगा दूँगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर अब ये फैब्रिक हमारा टोटल सेंटर का तैयार हो गया। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, जैसे मेरे पास मैंने इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखा, ठीक है। तो अगर आपने इसको लॉन्ग रखना है या आपकी लेस चौड़ी है, तो आपने इस जगह का ख़्याल रखना है कि जब आपने डीप रखना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको 6.5 इंच, उसके बाद आपने चौड़ाई रखनी है कितनी है। जैसे मेरे पास 3.5 इंच थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने हाफ इंच बाहर आएगा फैब्रिक, ये देखें इस तरह से। और इस साइड से भी दिखा रही हूँ, ये देखें। तो इस तरह से आना चाहिए आपका। और फिर उसके बाद तो आपने जितनी भी चौड़ी लेस लगा रहे हैं तो देखें तो ज़्यादा चौड़ा होगा आपका फैब्रिक, तो आप उस हिसाब से इसका मेज़र करके हिसाब लगाइएगा। परफेक्ट मेजरमेंट्स होती है तो नेक भी खूबसूरती से बनता है और फिनिशिंग भी आती है और आपको परेशानी भी नहीं होती कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपका कोई चीज़ कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हल्का-हल्का सा इसमें ग्लू लगाऊँगी ताकि ये हल्का सा फिक्स हो जाए, इधर-उधर ना जाए। आपने इस जगह पे ख़्याल रखना है, बहुत ज़्यादा इसको एक्स्ट्रा भी नहीं रखना, इतना रखना है कि दोनों साइड से बस हाफ इंच आपका ये एक्स्ट्रा जाए। बाद में आप इसको तुरपाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हल्का-हल्का सा मैंने इस जगह से भी ग्लू लगा दिया है और इसको अच्छे से फिक्स करके आयरन किया और अब मैं इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर लेस वाली सिलाई ऊपर से लेकर सिलाई शुरू करूँगी। यही सिलाई हमारी लेस में भी लग जाएगी और यही सिलाई के साथ-साथ हमारा पिंटेक्स वाला नीचे वाला फैब्रिक भी अटैच हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से। कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ एक अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, तो इसकी फुल कुर्ती का लुक जो है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये देखें कितना कोई खूबसूरत ये नेक डिज़ाइन लग रहा है, सिंपल भी है, स्टाइलिश भी है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे से डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। इसकी कुर्ती बहुत कोई हसीन मैंने बनाई है, स्लीव्स भी बहुत प्यारी बनाई हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ लाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे आइडियाज़ मिल सकें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपना